सुबह से एक लेटर सरफेस हो रहा है सोशल मीडिया में, यानी सभी लोगों के व्हाट्सएप और टेलीग्राम मैसेजेज में इधर से उधर। और लोग पूछ रहे हैं कि सर ये लोकनायक हॉस्पिटल जो दिल्ली गवर्नमेंट का एक हॉस्पिटल है उसके अंदर वैकेंसीज आई हैं, तो क्या लिंक है उसका और कैसे अप्लाई करना है। हम बार बार इस बारे में चीज़ें क्लियर कर चुके हैं आप लोगों को कि लोकनायक हॉस्पिटल, JB पंत हॉस्पिटल, मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल, बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल, DD हॉस्पिटल, सुश्रू ट्रॉमा सेंटर, ये सारे हॉस्पिटल जो हैं वो 43 हॉस्पिटल जो हैं और जो नए 3 हॉस्पिटल्स हैं, ये सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली के हॉस्पिटल्स हैं। और कभी भी रेगुलर अपॉइंटमेंट जो है वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल की कभी भी नहीं आती है, ये नोट कर लीजिएगा दिल्ली सरकार में। तो ये लेटर क्या है, ये एक्चुअली दिल्ली सरकार ने वैकेंसी पोजीशन मांगी है हर एक हॉस्पिटल से कि जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं DSSB से आने वाली है। हालांकि DSSB को जो RR में अमेंडमेंट के लिए UPSC से जो अप्रूवल चाहिए वो अभी तक नहीं मिली है, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार अपनी तरफ से वैकेंसी स्टेटस को अपडेट रखना चाहती है कि जैसे DSSB का सब कुछ अप्रूवल मिल जाए UPSC से, जो भी पेंडिंग अप्रूवल हैं, तुरंत के तुरंत जितनी वैकेंसी पोजीशन रहेगी उसके अगेंस्ट में एडवर्टाइजमेंट इशू कर दी जाए DSSB के द्वारा। इसलिए हम आपको बार बार दावे के साथ में बोलते हैं कि DSSB में बहुत जल्द जो वैकेंसीज़ हैं नोटिफिकेशन आने वाली है उसकी देख लेते हैं एक बार कि ये आखिर लेटर जो सरफेस हो रहा है उसका मतलब क्या है। लोकनायक हॉस्पिटल से एक्चुअल में नर्सिंग कैडर में जितनी भी पोस्टें, किस किस पोस्ट को लेकर के नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और ANS को लेकर के वैकेंसी पोजीशन मांगी गई थी, जो कि यहाँ पर दिखाई गई है। ANS जो है लोकनायक हॉस्पिटल में टोटल सेंक्शन पोस्ट 46 है, रेगुलर फील्ड जो हैं वो 41 है और कॉन्ट्रेक्चुअल कोई नहीं है। वैकेंट पोस्ट जो है वो 25 है। STC क्या लिखा हुआ है, सुश्रू ट्रॉमा सेंटर है, दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है, लेकिन इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोकनायक हॉस्पिटल के अंडर में आता है। मतलब यहाँ पर जितने भी स्टाफ हैं वो लोकनायक हॉस्पिटल से ही डाइवर्ट हो रखे हैं। ये एक तरीके से हम देखें तो इसके वार्ड की तरह से आप इसको ट्रीट कर सकते हो। हालांकि इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि लोकनायक हॉस्पिटल के बहुत सारे वार्ड है, उसका एक वार्ड है। ये छोटा हॉस्पिटल है, ट्रॉमा सेंटर है और एक इमरजेंसी है यहाँ पर और ऑपरेशन थिएटर है, छोटे वार्ड्स हैं 1-2, ज़्यादा बड़ा सेटअप है नहीं। तो वहाँ पर एक ANS की पोस्ट सेंक्शनड है जो कि एक पूरी भरी हुई है, कोई वैकेंसी नहीं है। ऐसे ही सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की लोकनायक हॉस्पिटल में 289 सेक्शन पोस्ट हैं, सुश्रू ट्रॉमा सेंटर में 10 पोस्ट हैं, इसका मतलब 299 है। इनमें से 117 + 9 यानी कि 126 पोस्ट जो हैं वो फील्ड हैं। और ये जो वैकेंसी जो हैं वो इतनी है कि 172 + 1, आई थिंक ये कैलकुलेशन शायद थोड़ी सी गलत है, देखना पड़ेगा एक बार, देख सकते हो आप। कोई इशू नहीं है इतना बड़ा, आपको वैसे इससे कोई मतलब भी नहीं है इतना ज़्यादा। आपके लिए जो मैटर करती है वो है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट। टोटल सेंक्शन स्ट्रेंथ 1235 है, 1047 ऑलरेडी भरी हुई है, 55 STC के लिए है, मीन्स सुश्रू ट्रॉमा सेंटर के लिए, जिसमें से 49 भरी हुई हैं। यहाँ पर जो है वो सॉरी, हम जो कैलकुलेशन जो है वो यहाँ की थोड़ी सी गलत है एक्चुअली नर्सिंग ऑफिसर के लेवल की। और ये पोस्टें लगभग 200 के करीब जो हैं वो वैकेंट पोजीशन है। जो 160 कैसे दिखाई, थोड़ा कम समझ में आ रहा है। तो ये नंबर जो है वो करीब 200 के करीब है दोनों को मिला कर के। और कुछ नर्सिंग ऑफिसर जो है उन्होंने पार्ट टाइम भी रखे हुए हैं, वो उनका आपसे कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल जो सेंक्शन स्ट्रेंथ जो है और वैकेंसी पोजीशन है वो ये है कि 200 वैकेंसी पोजीशन है। ये एक हॉस्पिटल की वैकेंसी पोजीशन है। हालांकि 100 बेड के हॉस्पिटल में भी आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा पोस्टें वैकेंट मिल सकती हैं। 100 बेड के हॉस्पिटल में 20 पोस्टें वैकेंट होना बड़ी बात और बड़ा नंबर है। तो हम एक बार आपको फिर से बता दें कि ये वैकेंसी जो है वो DSSB के द्वारा ही भरी जाएंगी आने वाले समय में। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर जो इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो देखिए, सेक्शन ऑफिसर HR नर्सिंग हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली 9th लेवल एविंग दिल्ली सेक्रेटेरिएट को भेजी गई है। आने वाले समय में DSSB को जैसे ही सारी अप्रूवल्स मिलती हैं वो इन वैकेंसी पोजीशन के अगेंस्ट में नोटिफिकेशन इश्यू करेगा। केवल इस हॉस्पिटल के लिए नहीं, सारी के सारी बंडल में, एक्चुअली सारे हॉस्पिटल्स को वो भी कैटेगरी वाइज भी नहीं करते, हॉस्पिटल वाइज भी नहीं करते, सारे हॉस्पिटल्स की एक साथ में पोस्टें आती हैं। जैसे नॉर्थ स्टेट में तो हर एक एम्स के हिसाब से आती हैं पोस्टें, यहाँ पर सबकी एक साथ में आएंगी।
वी होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी और अब इसके बाद में कोई डाउट नहीं बचता होगा। थैंक यू।